खुदावंद यीशु मसीह के तसल्ली बख्श नाम में जो कय्यूम बरतर और तबारिक है, जो सब नामों में आला है, आपको मुबारकबाद, बड़े दिन की मुबारकबाद। खुदा करे आप इस जश्न को अपने घर में, अपनी शख्सी जिंदगी में खूब मनाएं और खुदा आपको इस्तेमाल करे लोगों को बरकत देने और खुशी इनायत करने के लिए। सब कलीसियाओं को सारी दुनिया में हमारी मुबारकबाद, सब पासबानों को हमारी मुबारकबाद, उनकी सारी जमात को हमारी मुबारकबाद। हमें मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मौलूद मुक़द्दस इसलिए आए ताकि आपकी जिंदगी तोहफों से भर जाए, खुशी से भर जाए, इत्मीनान से भर जाए। हम खुदावंद के कलाम की एक इबारत से आज बड़े दिन का पैगाम आपको पेश करना चाहते हैं और दिली तमन्ना यह है कि यह पैगाम आपका पैगाम बन जाए। इसको लेकर के अपने सीने से आप लगा लें। आपको, आपके खानदान को, आपके बच्चों को, आपकी कलीसियाओं को यह पैगाम बरकत पजीर करे। आइए हम मरकजी आयत को पढ़ेंगे। यह मरकजी आयत लूका की इंजील उसके पहले बाब की 68वीं आयत में मरकू मिलेगी, जहां इस तरह लिखा है, जी, खुदावंद इज़राइल के खुदा की हम्द हो, खुदावंद इज़राइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके। ये नबूवत है, ये नबूवत ज़करिया के वसीले से नाजिल हो रही है। उसके बेटे यूहन्ना की पैदाइश के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के वास्ते कि आसमान के खुदा ने जमीन के इंसान पर तवज्जो की है। ये लफ्ज उर्दू का तवज्जो बहुत खास लफ्ज है। सारी दुनिया की यही शिकायत है कि कोई मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। माँ की यही शिकायत है कि बेटा मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, अपने बिजनेस में बिजी रहता है और मुझसे नहीं पूछता कि मेरा क्या हाल है। बीवी की शौहर से यही शिकायत है, ये तो रुपया कमाने की तरफ लगे हुए हैं, मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते। बच्चों की शिकायत है कि मेरे माँ बाप अपनी नौकरियों में इतने मसरूफ रहे कि हमारे बचपन में हम पर तवज्जो नहीं किया, इसलिए हम बिगड़ गए। सारी दुनिया आज शिकायत कर रही है, पर आसमान का खुदा बनी नो इंसान से बताना चाहता है कि वो इंसान की बदहाली, परेशानी और तबाहाली और उसकी शिकायतों और उसकी मजलूमियत की तरफ आसमान से गैर फानी तरीके से तवज्जो कर रहा है, आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है। अगर आज तक आपके तरफ किसी ने तवज्जो नहीं करी, आप बिल्कुल अकेले छोड़ दिए गए हैं, तो मैं ये पैगाम आपके लिए इस बड़े दिन के मौके पर लाया हूं कि आसमान का खुदा आपके घर पे और आपकी तरफ, आपकी शख्सी जिंदगी और आपके बच्चों की तरफ तवज्जो कर रहा है। मैं एक आयत पढ़वाना चाहता हूं जो कि ज़बूर नवीस ने या दाऊद ने अपने गानों में मरकूम की है। 40 ज़बूर उसकी पहली आयत, जहां इस तरह से दाऊद ने कहा है, जरा सुनिएगा क्या कहा है, जी। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, और उसने मेरी तरफ मायल होकर, उसने जो मेरी तरफ तवज्जो करी, खाली तवज्जो नहीं करी बल्कि मेरी तरफ मायल होकर। अंग्रेजी में लिखा है, ही इंक्लाइंड हिज ईयर्स, अपने कानों को मेरी तरफ दिया, मेरी तरफ मुड़ गया, मेरी तरफ झुक गया। आसमान जमीन के लोगों की तरफ आज झुका हुआ है और आपको पुकार पुकार के कह रहा है, मैं तुम्हारी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे हालात बदल दूंगा। कहीं कुछ भी हो रहा हो, पर आसमान का खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजे और करिश्मे करना चाहता है, मेरी तरफ माइल होकर। अगर आज तक कोई आपकी तरफ माइल नहीं हुआ, किसी ने आपकी फरियाद नहीं सुनी, किसी ने आपकी मदद नहीं करी, फिक्र मत कीजिए, बड़े दिन का पैगाम आपके लिए, भाई आपके लिए, दीदी आपके लिए, फूफी आपके लिए, बिजनेसमैन आपके लिए, अकेले शख्स आपके लिए, गरीब इंसान तुम्हारे लिए, अमीर इंसान तुम्हारे लिए।
जो थके हुए लोग हों तुम्हारे लिए, कि खुदावंद तुम्हारी तरफ झुक करके, तुम्हारी तरफ माइल हो करके तुम्हारी फरियाद को सुनेगा। पुराने अहदनामे में एक इबारत है, जब खुदा के लोग बड़े परेशान हो गए, जब बादशाह ने उनको खूब परेशान कर दिया, वो पीटे जाते थे, मारे जाते थे, सताए जाते थे, वो तकलीफ उठाते थे, हर तरह की जिल्लत का सामना करते थे, तो वहां खुरूज की किताब उसके 3 बाब की 7वीं और 8वीं आयत में कुछ अच्छी बात मरकूम है, जरा सुनिएगा। और खुदावंद ने कहा, और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ, हाँ, जो मिस्र में हैं, जो मिस्र में हैं, खूब देखी। खूब देखी। खुदा बाप जब आपकी जिंदगी पर गौर करता है तो महज गौर नहीं करता, पर खूब गौर करता है। खूब देखिए, एक एक डिटेल पता करिए। क्या आपको पता है कि खुदा बाप आपके घर के एक एक डिटेल को पता कर रहा है? आपके राशन के डिब्बे में कितना राशन है, आपके बटुए में कितना पैसा बचा है, आपके बोतल में कितना तेल है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका जूता कैसा है, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके मकान के किराए में कितना पैसा आपके पास है, कितना और चाहिए। डिटेल खुदा गौर कर रहा है। पता नहीं आप किस हालात में कहां जूझ रहे होंगे, बिल्कुल अकेले होंगे, और इस बड़े दिन के मौके पे शायद आपको ढेर किल्लतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, सब चीजों को तो छोड़कर रुपए पैसे की भी किल्लत आपके सामने आ सकती है, परेशानी आ सकती है, और आपके पास कुछ नहीं, पर खुदा बाप ने आपकी तकलीफ खूब देखी है। और सुनिए क्या कहा उसने, कहा मैंने खूब देखी है, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है, जो दुनिया के लोग उनको तंग करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपकी फरियाद किसके सबब से है, किस बीमारी ने आपको परेशान कर रखा है, किस इंसान ने, किस दुश्मन ने, किस वकील ने, किस पड़ोसी ने, किस दोस्त ने आपको परेशान कर रखा है, जो बेगार लेने वालों ने आपको परेशान कर रखा। आगे सुनी है, और आगे सुनिएगा क्या लिखा है, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। अब ये दुआ ना करिएगा, खुदा बाप तुझे क्या मालूम हम लोग कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्योंकि खुदा बाप को डिटेल मालूम है कि आप किस तकलीफ से, किस परेशानी से होकर के गुजर रहे हैं, आपके दिल की क्या दुआ और क्या मुराद है, आपके घर की क्या जरूरत है, आपका बच्चा किस संगीनी से जा रहा है, आपका शौहर जेल में है, और आपकी बीवी ऐसी बीमार है कि शायद अब बचेगी भी नहीं, आप तंग हाल परेशान हैं, अब आपके पास पैसे भी नहीं रहेंगे। मैं खूब जानता हूं। सुनिएगा आगे क्या लिखा है, आगे ऐसा लिखा है, और मैं अब मैं उतर आया हूं। खुदा के लोगों, बड़े दिन के मौके पर तुमको बताना चाहता हूं, कोई तुम्हारे लिए उतर करके आए ना आए, तुम्हारे अपने लोग उतर करके ना आए, तुम्हारे अपने लोग तुमको फोन करके ना पूछें, पर आसमान का खुदा इस बड़े दिन के मौके पर आपको यह पैगाम दे रहा है कि मैं तुम्हारी मुसीबत पे उतर आऊंगा, क्योंकि खुदा ने तुम पर तवज्जो की है। खुदा ने तुम पर तवज्जो की है। ये तवज्जो वर्ड लफ्ज मैं बचपन से जानता हूं। शेर और शायरी का मैं बहुत शौकीन था, और शायर जब अपनी शेर लोगों के सामने पेश करता है तो कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि लोग गौर से सुन नहीं रहे हैं, तब वो उर्दू में कहता है मेहरबानी से तवज्जो दीजिए। बार बार वो तवज्जो मांगता है। खुदा के लोगों हो, आपको आसमान के खुदा से तवज्जो मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद तवज्जो कर रहा है, देख रहा है, आपके हालात को जानता है। मैं खूब जानता हूं, और मैं उतर ही आया हूं। क्यों मैं उतर ही आया हूं? कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं, बीमारियों के हाथ से, मिस्रियों के हाथ से, तंगहालियों के हाथ से, फाका कशी के हाथ से, दुश्मनों के हाथ से, वावैला और तंगहाली के हाथ से क्या करूं? छुड़ाऊं। छुड़ाने का पैगाम बड़े दिन का खास पैगाम है। मुंजी पैदा ही इसलिए हुआ, उसके तवल्लुद
ہونے کا سبب ہی یہی تھا کہ وہ چھڑانے آیا، توجہ کرنے آیا، آپ کے گناہوں، پریشانیوں، تباہلیوں، تکلیفوں میں آپ کا مددگار بننے کے لیے آیا۔ وہ آپ کا منجی ہے، وہ آپ کا خدا ہے، آپ کی کمی کو پورا کرنے والا ہے، آپ کی تلخی کو شیریں بنانے والا ہے، آپ کے ٹاٹ کو اتار کر مخمل پہنانے والا ہے، آپ کے موت کو زندگی بنانے والا ہے، آپ کی جہنم کو فردوس سے تبدیل کر دینے والا خدا ہے۔ خدا اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر کے آسمان سے کہہ رہا ہے اب میں اتر آیا ہوں، میں توجہ دے رہا ہوں، میں گن گن کر کے تمہاری پریشانیوں کو ایک ایک کر کے ہٹا دوں گا۔ مانگیے، دعا کیجیے بڑے دن کے موقع پر کہ خداوند 2000 سال پہلے تو اس جہاں میں تولد ہوا تاکہ تو میرے خطاؤں، قصوروں، تباہلیوں، تکلیفوں، اکیلے پن کا علاج کرے اور مجھ پر توجہ کرے۔ کسی نے آج تک میری طرف توجہ نہیں کری، جن سے امید تھی کہ میری طرف توجہ کریں گے توجہ نہیں کری۔ کہانی میں لکھا ہے پرست آدمی ادھر سے گزرا، یہ کاہن تھا، خدا کے گھر کا مختار تھا، پھر لکھا اس کو دیکھ کر کے توجہ نہیں کری، کترا کر چلا گیا۔ ایک لیوی آیا، توجہ نہیں کری، کترا کر چلا گیا۔ پر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پڑے ہوئے انسان کے قریب آیا، اس کے گھاؤں پر تیل داخرس ڈالا، پٹیاں باندھی، آنچ پٹی باندھنے والا، داخرس ڈالنے والا، آپ کے غموں کو ملائم کرنے والا، آپ کی زندگی کو چھٹکارا دینے والا، آپ کی موت کو زندگی میں تبدیل کرنے والا آپ کے پاس ہے۔ پتا ہے آپ کو ہماری کنونشن، ہماری عبادت، ہمارے گرجا گھریں، ہماری خوبصورتی، ہماری بولیاں، ہمارے گانے، ہمارے گیت، ہمارے جشن سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب تک خدا نہ آئے۔ پر وہاں آسمان کے خدا نے ایک بات کہی ہے اور یہ کہا 16ویں آیت کے اندر، 16ویں آیت میں آسمان کے خدا نے خدا کے بندے یعنی اس بادشاہ سے، سلیمان سے کہا میں نے اس گھر کو اب چنا میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے، مقدس کیا، میرا نام یہاں سدا رہے گا میرا نام یہاں سدا رہے گا، اور میری آنکھیں میری آنکھیں اور میرا دل ہاں برابر یہیں لگے توجہ، کیسا توجہ، ایسا توجہ کہ میرا دل یہیں لگا رہے گا، میری آنکھیں یہیں لگے رہیں گی۔ میں نے اس کو اپنا لیا۔ خدا کے لوگوں، تم خدا کا مقدس ہو، تم اپنی دولت، خوبصورتی، حسن، لمبائی اور چوڑائی، اپنی جان اور پہچان، اپنی واقفیت اور قابلیت اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ آسمان کے خدا نے تم کو چن لیا ہے۔ اس لیے آسمان سے پیغام آیا ہے کہ میری آنکھیں یہیں لگی رہیں گی اور میرا دل برابر یہیں لگے رہے گا، تمہاری دعاؤں کو سنوں گا اور ان کا جواب دوں گا۔ بڑے دن کے موقع پر آپ کے لیے یہ پیغام، اب آپ اکیلے نہیں، کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کسی نے آپ سے پوچھا یا نہ پوچھا، بچوں نے آپ کی مدد نہیں کری، بیوی نے اور شوہر نے آج تک مدد نہیں کری، ممی نے ڈیڈی نے خیال نہیں رکھا، پر آسمان کا خدا ہاتھ بڑھا کر کے کہہ رہا ہے زکریا نبی کی نبوت کو سنیے، یہ نبوت آپ کے لیے کی جا رہی ہے، 2000 سال پہلے کی گئی تھی تاکہ سب حالات بدل جائیں۔ جوان، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اے بہن میں تم سے بات کر رہا ہوں، اے آنٹی میں تم سے بات کر رہا ہوں، دیدی میں تم سے بات کر رہا ہوں، خدا کے خادم تم اکیلے نہیں ہو، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں۔ شاید گرجے کے لوگوں نے تمہارا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ساتھ تم سوچ رہے تھے، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ نبوت تمہارے لیے ہے، اور اس بڑے دن کے موقع پر تمہارے لیے نبوت ہے کہ خداوند توجہ دے گا، تمہاری منڈلی پر توجہ دے گا، کلیسیا پر توجہ دے گا، تمہارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، تمہاری کمزوری اور کمی پر توجہ دے گا، تمہاری کمزوری اور بیماری پر توجہ دے گا اور سب حالات بدل ڈالے گا۔ بڑے دن کا پیغام کمزور خدا کے لوگوں کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں ان کے لیے۔ میں چاہوں گا سنیے گا، وہ کہہ رہا ہے میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے۔ نئے نامے میں بھی مرکس کی انجیل اور اس کے 11 باب کی 24ویں آیت میں خدا نے اپنے لوگوں سے
वो वादा जो पुराने नामे में किया था उससे एक स्टेप बढ़ करके किया। क्या किया? नए नामे में आज मेरे और आपके लिए खुदा का क्या वादा है? लिखा है कि जो कुछ तुमने, जी सुनिएगा, मैं तुमसे कहता हूं हाँ, कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको यकीन मिल करो, गया। तुम्हारे मांगने से पहले मैंने उसे सुन लिया और उसे पूरा कर दिया। वाह, कमाल की तवज्जो है। कोई शख्स आपको एकदम से वो चीज पकड़ा दे जिसकी आप जरूरत है, तो आप उसकी तरफ देख के कहते हैं, अच्छा अभी तो मैंने मांगा भी नहीं, तुमको पहले से मालूम था कि मुझे इसकी जरूरत है। खुदा बाप इससे ज्यादा जानता है। इस नबूवत को सुनिए जो जकरिया आपके लिए कर रहा है कि आसमान के खुदा ने इंसान पर तवज्जो की है, तुम्हारे राशन पर तवज्जो की है, तुम्हारी सेहत पर तवज्जो की है, तुम्हारे बच्चों पर तवज्जो की है, तुम्हारी कमजोर बातों पर और कमजोर जिंदगी पर तवज्जो की है, तुम्हारे लग्जिश खाते हुए पैरों पर तवज्जो की है, तुम्हारे खाली हाथों पर तवज्जो की है, तुम्हारा घर जो बहुत दिनों से मुकम्मिल नहीं हो पाया उस पर आसमान के खुदा ने तवज्जो की है, तुम्हें पैसा और रुपया चाहिए इस बात पे खुदा ने तवज्जो की है। मालूम है तुम्हें, आसमान का खुदा आसमान से झुक करके देख रहा है और कह रहा अब मैं उतर आया हूं आपके हालात में, आपके घर में, आपके बच्चों के और आपके बीच में, आपकी कलीसिया में, आपकी मुसाफरत में, आपके अस्पताल में, आपकी तंगहाली में खुदा उतर आया है। मैं चाहूंगा एक आयत पढ़िए जो कि लूका की इंजील 18 बाब की 40वीं आयत है। लूका की इंजील 18 बाब 40वीं आयत, जहां एक आदमी, एक बच्चा, एक जवान पहले से ही बेचारा बहुत परेशान है, देख नहीं सकता, कहीं जाने के लिए उसको सहारा चाहिए होता है, अगर कोई उसको हाथ ना पकड़े तो ये सड़क भी पार नहीं कर सकता, जहां बैठा वहीं बैठा रहता है, भीख मांगा करता है, लोगों की ख्वाहिश पर पलता है, अपने आप से ना कुछ खा सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कहीं जा सकता है। सुनिएगा यहां क्या लिखा है जी। यीशु ने खड़े होकर इस अंधे के, इस फकीर के, इस अकेले इंसान से यीशु ने खड़े होकर रुक गया। वाह, तवज्जो देखिए आसमान के खुदा की, आसमान से जमीन पर आ गया और एक फकीर, एक अंधे के लिए, एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए रुक गया, खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास इसे लाओ। मेरे पास लाओ। मैंने इसकी आवाज सुनी है, मैं इस पर तवज्जो दे रहा हूं, मैं इसको पास बुला रहा हूं, मैंने इसकी जरूरत देखी है, मुझे मालूम है इसे क्या चाहिए, इसका सब कुछ बदल दूंगा, इसे मेरे पास लाओ। क्या आपको पता है कि जिस तरह खुदा बाप ने 2000 साल पहले उसको अपने पास बुलाया था, आज आपको, आपकी अकेली जिंदगी को, आपके अंधेपन को देख करके आपको भी अपने पास बुला रहा है, अपने कलेजे से बगलगीर करना चाहता है, अपने पहलू से लिपटा देना चाहता है, जहन्नम को हटा के फिरदौस अता करना चाहता है, अपनी खुशी से लबरेज कर देना चाहता है, क्योंकि अब मैं उतर आया हूं। जकरिया की नबूवत सुनिए आपके लिए है, 2000 साल पहले की गई थी कि खुदा ने इंसान पर तवज्जो की है, खुदा ने आप पर तवज्जो की है। मत रोइए, मत कहिए मेरे पास तो कोई नहीं है। एक आदमी ये बात कहते कहते 38 साल काट देता है, क्योंकि एक ऐसी जगह पड़ा हुआ था जहां पर सैकड़ों बीमार अच्छे हुए थे, वहां पर एक कुंड था, जो कोई उस कुंड में फरिश्ते के पानी हिलाने के बाद सबसे पहले कूद जाता था वो शिफा पाता था। उसने अपनी कमजोरी बयान करते वक्त कहा, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरी कोई तवज्जो नहीं करता, मेरे घर का कोई आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा, मेरे बच्चे मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो पानी में डाल दे। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले कूद पड़ता है। 38 साल ये काम करते करते हो गया है। शायद आपको भी बहुत साल गुजर गए होंगे, आपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, नौकरी पाने की कोशिश करी, घर कंप्लीट करने की कोशिश करी, पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करी, जो कुछ आपने कोशिश करी आप कर नहीं पाए, क्योंकि आपकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है।
यीशु मसीह ने कहा मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। अब तू अपनी चरपाई उठाकर चल फिर, अपनी चरपाई उठा करके अपने घर चला जा, मफलूजी से आजाद हो जा। जिस चीज ने तुझे गिरा रखा है उसको अपने ऊपर उठा ले। आज खुदा आपके घर में आ गया है। जकरिया ने नबूवत करी है कि खुदा ने इंसान पर तवज्जो की है और खुदा आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया है। फरिश्तों ने यह पैगाम गड़ियों को दिया था 2000 साल पहले। यह पैगाम मैं आपको दे रहा हूं आज कि खुदा आपके लिए आया है, हालात बदलने के लिए आया है, तब्दीली के लिए आया है। इसी के 19 बाब की 5वीं आयत पढ़िए, इसी के 19 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़िए और देखिए वहां ऐसा लिखा है 19 बाब 5वीं आयत। जी, जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह एक आदमी यहां है जिसने बहुत कोशिश करी है कि खुदावंद से मुलाकात हो जाए। उसकी जिंदगी बड़ी भागी और तुच्छ है। ये उल्टे सीधे पैसे कमाया करता है, लोगों को ठगता है, धोखा देता है। इस फेल में बरसों से गिरफ्तार है, छूट जाना चाहता है। भीड़ के अंदर घुसना मांगता था, धक्के दे करके कोनी से लोगों ने धक्के दे करके निकाल दिया है। जा नहीं पाया है, देख नहीं पाया है, तौबा नहीं कर पाया है, माफी नहीं मांग पाया है। आज लाखों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दौलत तो कमा रहे हैं, बड़े बड़े कोठियां तो उनके पास हैं, उनके पास सब कुछ है, पर जकई की तरह बहुत परेशान हैं, उनका कद छोटा है। पर जब यीशु मसीह उस जगह आया, यीशु मसीह ने उस पर तवज्जो की और आज वो नजात तेरे घर में दाखिल होगी जिसको दाखिल होने से जन्नत तेरे घर में आ जाएगी। खुशी तुझे ढूंढेगी, इकबाल मंदी तेरा पता लगाएगी। मैं तुझ पर तवज्जो कर रहा हूं। ये नबूवत खुदा आपके घर में पूरी करे, आपके बच्चों की जिंदगी में पूरी करे, आपकी कलीसिया में पूरी करे, जो जकरिया ने करी। उसके बेटे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के दिन के खुदावंद यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ कि आसमान के खुदा ने जमीन के इंसान पर तवज्जो करी है। यह तवज्जो आपके लिए भी है, सिर्फ 2000 साल पहले के गड़ियों और मजूसियों के लिए नहीं, आपके लिए है, मेरे लिए है। जितने आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, दिक्कत और परेशानी तबाहली से वाकिफ हैं और कोई आपका साथ नहीं दे रहा और आपकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है, आसमान के खुदा ने आपकी तरफ तवज्जो की है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।